तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं सोवर नाम की एक लड़की को, जिसके पास हाल ही में वॉशिंगटन डीसी से जॉब इंटरव्यू का ऑफर आया है। अब सोवर बिना किसी को बताए वॉशिंगटन डीसी की तरफ निकल पड़ती है। अब वॉशिंगटन डीसी से इसके पास जॉब इंटरव्यू के लिए ऑफर आया है। इसके बारे में इसने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया, क्योंकि देना चाहती है अपने पेरेंट्स को सरप्राइज। इसके पेरेंट्स को तो यही पता है कि सोवर अपने कॉलेज में। खैर, अब जिस रास्ते से जा रही थी उस रास्ते में काफी ज्यादा ट्रैफिक था, उससे पहुंचना था जल्दी। और बस इसी जल्दबाजी के चक्कर में बाइक से उतर कर एक दूसरा रोड लेती है। जिस रास्ते पे चल रही है वो रास्ता पूरी तरीके से जंगल से कवर है। अब ये जीपीएस के सहारे आगे बढ़ रही थी, लेकिन बोला जाता है इसे डेड एंड तक। अब जीपीएस का रास्ता तो गलत हो गया, तो वो जीपीएस की ना सुनते हुए खुद ही अपने अंदाजे से आगे बढ़ने लगती है। खैर, अब इसके बाद चलते चलते वो पहुंच जाती है रस्ट क्रीक तक, जहाँ पर सिर्फ एक ही घर था। और उस घर के बाहर दो भाई एक डेड बॉडी को दफना रहे थे, यानी कि गलत टाइम पर गलत जगह पर पहुंच गई है। खैर, अब वो जैसे तैसे उस जगह से निकल कर आगे बढ़ती है और वो वहां पर पहुंचकर अपना मैप चेक करने लगी। लेकिन अब तभी वो दोनों भाई उसके पास आते हैं। उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि सोवर ने उन दोनों को देख लिया डेड बॉडी को दफनाते हुए। इन दोनों भाइयों का नाम है बग और ओलिस्टर। अब ये दोनों भाई सोवर से कहते हैं कि तुम खो गई हो क्या, चलो हम तुम्हारी मदद करते हैं। लेकिन सोवर उनसे साफ साफ मना कर देती है। तब वो दोनों भाई उतर आते हैं जबरदस्ती पर। अब वो होलिस्टर की नाक तोड़कर बग को स्टैप कर वहां से भाग रही थी कि तभी बग भी उसके पैर पर स्टैप कर देता है। लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से उन दोनों से पीछा छुड़ाकर जंगल की तरफ भाग जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जंगल की साइड भाग कर ही बची पाएगी, क्योंकि वो दोनों भाई जंगल में ही रहते हैं और जंगल के हर एक कोने के बारे में इन्हें अच्छी तरीके से पता है। और बस इसीलिए सोवर का बच पाना मुश्किल है। अब वो दोनों काफी देर तक तो उसका पीछा करते हैं, लेकिन अब ज्यादा रात हो जाती है तो वो दोनों वापस से लौट गए थे। अब सोवर की हालत इंजर्ड है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे कर ये पूरी रात उस जंगल में ही बिताती है। खैर, अब इसके बाद हम देखते हैं भागे शरीफ को, जिसे रोड पर खड़ी एक गाड़ी की रिपोर्ट मिली है। अब इसके बाद वो उस कार को चेक करने के लिए जाता है और वो कार है सोवर की। शरीफ को वहां पर मिलता है खून, इसलिए वो उन दोनों भाइयों से पूछने के लिए जाता है, लेकिन उसके हाथ वहां पर कुछ भी नहीं लगता। खैर, इधर दूसरी तरफ सोवर खुले में ही सो रही थी, लेकिन तभी अचानक से वो जाग जाती है, क्योंकि एक हेलीकॉप्टर वहां से गुजर रहा था। वो उसका ध्यान खींचने की कोशिश करती है, इसी चक्कर में उसके एक हाथ के नाखून उखड़ जाते हैं। अब इतनी ज्यादा कोशिश करने का भी उसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर उसे देखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अब भी उसे उम्मीद है कि वो बच जाएगी, क्योंकि कोई ना कोई तो उसकी कार को देख ही लेगा। अब वो एक जगह पर भी नहीं रुक सकती और न ही वो ठीक से चल पा रही है, क्योंकि उसके पाँव में हो रहा है इन्फेक्शन। उसकी एनर्जी भी धीरे धीरे खत्म होती चली आ रही है, क्योंकि उसने कल से कुछ भी नहीं खाया है। अब कार के ऊपर ही इसकी सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं कि कोई ना कोई इसकी कार को देख ले और इसकी मदद करने के लिए जंगल में आ जाए। लेकिन थोड़ी देर बाद इसकी ये उम्मीद भी टूट जाती है। वो दोनों भाई उस कार को वहीं पर लाकर फेंक देते हैं और सोवर भी बिल्कुल वहीं पर थी। अब इन दोनों भाइयों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ऐसे तो नहीं रुकने वाले, ये जरूर सोवर का शिकार करेंगे। इधर सोवर की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। अब कोई चांस ही नहीं है कि कोई उसे जंगल में ढूंढने आएगा। लेकिन अब तभी उसे एक और नई उम्मीद दिखती है, जो था उसका फोन। उसका फोन अभी भी चल रहा था और उसके फोन में उसकी मॉम के कई सारी मिस कॉल थी। अब वो पुलिस को कॉल करने का ट्राई करती है, लेकिन उस एरिया में सिग्नल नहीं होते। अब बहुत देर तक भटकने के बाद भी जब उसे सिग्नल नहीं मिलता तो वो थक हार कर अपनी मॉम के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त उसका मोबाइल भी डेड हो जाता है। अब उसकी ये उम्मीद भी चली गई। अब ये जंगल में बुरी तरीके से फंस चुकी है। वो किसी तरीके से हिम्मत दिखाकर आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब उसकी बॉडी में इतनी ज्यादा ताकत नहीं है, वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब तभी थोड़ी देर बाद वहां पर आता है एक आदमी, जिसका चेहरा वो ठीक से नहीं देख पाती। खैर, अब इसके बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक ट्रेलर में पाती है और उसके घावों पर भी दवाई लगा दी गई थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो अपने आसपास चेक कर रही थी, तभी अचानक से उसे मिलता है वही आदमी जो कि उसे यहाँ पर लेकर आया था। उसका नाम है लोवेल। सोवर उससे बुरी तरीके से डर गई थी। वो उसके मुंह पर एक केमिकल को फेंकती है, जिससे कि उसकी स्किन जलने लगती है। वो वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतनी ज्यादा ताकत उसके अंदर है नहीं कि वो यहाँ से भाग सके, क्योंकि उसने अभी भी कुछ खाया ही नहीं है। अब लोवेल तो खुद ही अपना इलाज कर लेता है, लेकिन इसे देख कर क्या पाना मुश्किल है कि कौन सी साइड है। ये अच्छी साइड भी हो सकता है, बुरी साइड भी। खैर, दूसरी तरफ शरीफ ने इस कार वाले केस के बारे में ज्यादा कुछ किया नहीं। इसकी वजह से डेप्यूटी निक काम पर लग जाता है। खैर, अगले दिन जब सोवर को होश आता है तो लोवेल उसे खाना देता है, लेकिन अब उसने सोवर को बांध दिया था, क्योंकि वो दोबारा चलना नहीं चाहता। लोवेल कुछ भी नहीं बोल रहा था। तब सोवर उसे बता देती है कि आखिर उसके साथ क्या किया हुआ है, इस उम्मीद में कि शायद वो रहम खाकर इसे छोड़ देगा। लेकिन अब तभी वहां पर कोई आता है और सोवर वहां पर मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तब उसके पास लोवेल आकर उसे चुप करता है और उसे कहता है कि देखो, अगर तुमने शोर मचाया तो तुम उनके हाथों मारी जाओगी, क्योंकि वहां पर आए थे वो दोनों भाई। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लोवेल इन दोनों भाइयों का कजन है। वो दोनों भाई आए इस जगह की तलाशी लेने के लिए, क्योंकि अगर जंगल में कोई ठिकाना है तो वो यही है। दरअसल लोवेल कुछ केमिकल की मदद से ड्रग्स बनाता है, इसकी वजह से अंदर इतने सारे केमिकल्स मौजूद हैं। खैर, इन दोनों भाइयों को लोवेल पर यकीन नहीं हो रहा था,
इसकी वजह से अंदर चेक करने के लिए चाहते हैं, लेकिन तब तक वहाँ से सोवर भाग चुकी थी, लेकिन वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाती। अब जैसे वो दोनों भाई वहाँ से जाते हैं तो लोवल उसे वापस से पकड़ लेता है। खैर इधर दूसरी तरफ शेरिफ से मिलने के लिए आया था कमांडर डगलर, जो कि स्टेट पुलिस का इंचार्ज है। कमांडर डगलर शेरिफ के काम से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो उससे कार वाले केस के बारे में पूछ रहा था, लेकिन इस बारे में शेरिफ को कुछ भी नहीं पता, वो उसे टाल रहा था। तब डेप्यूटी निक उसे बताता है कि उस कार के अंदर थी सोवर नाम की एक लड़की, जो कि कई दिनों से गायब है और उसके घर वाले उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हैं। अब शेरिफ की अच्छी खासी क्लास लग गई थी, इसलिए अब तो इसे कुछ न कुछ करना ही होगा। इधर दूसरी तरफ इन दोनों की बातें चल रही थी। तब सोवर कहती है कि तुम मुझे जानबूझकर यहाँ पर रख रहे हो। लोवल उसे फ्री कर उससे कहता है कि देखो अभी तुम इस हालत में नहीं हो कि तुम यहाँ से जा सको, लेकिन अगर फिर भी तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम्हारे लिए पूरी आजादी है, तुम यहाँ से जा सकती हो। और अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है तो तुम मुझ पर यकीन रखो। इस शनिवार को बक और ओलिस्टर यहाँ से किसी काम के सिलसिले से जाएंगे, तब मैं तुम्हें टाउन में जाकर छोड़ाऊंगा। अब आगे तुम्हारी मर्जी है। अब जाने को तो वहाँ से जा सकती थी, लेकिन अब उस लोवल पर ट्रस्ट है। इधर दूसरी तरफ शेरिफ एक बार फिर से उन दोनों भाइयों से पूछताछ करने के लिए पहुँचता है। दोस्तों यहाँ पर होता है एक बड़ा खुलासा। हमें पता चलता है कि ये दोनों भाई शेरिफ के लिए ही काम करते हैं। स्टार्टिंग में जब ये दोनों भाई एक लाश को दफना रहे थे, उसे शेरिफ ने ही मारा था, और जिस ड्रग्स को बेचेंगे जिसे लोबल बनाता है वो भी इसी का बिजनेस है, यानी कि पूरे के पूरे मसले की जड़ तो यही है। खैर दूसरी तरफ सोवर ने फैसला किया था कि वो लोवल के साथ ही रहेगी, लेकिन लोवल की बात है और काम थोड़ा अजीब है, इसलिए वहाँ पर सोवर एक फोक उठा लेती है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पर लोवल ने भी ये देख लिया था, लेकिन वो उसको कुछ भी नहीं कहता। अब उसे इस चीज से तो पता चल गया था कि सोवर उस पर ट्रस्ट नहीं करती। खैर अब थोड़ी देर बाद वो दोनों भाई आते हैं सप्लाई देने के लिए, तब वो जल्दी जल्दी इन्हें यहाँ से भगाता है। इतने में सोवर बाहर थी और कुछ इस तरीके से वो अपना काम भी कर रहा था और सोवर को सेफ भी रख रहा था। इधर दूसरी तरफ शेरिफ उन दोनों भाइयों से बात कर रहा था। तब डेप्यूटी निक उसकी सारी बातें सुन लेता है। अब वो सब कुछ जान गया और अब वो कमांडर के पास जाकर उसका सारी राज खोल देगा, इसलिए शेरिफ उसे दिन दहाड़े ही मार देता है और इसकी बॉडी को ठिकाने लगाएंगे वो दोनों भाई। अब कमांडर जब वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर उसे निक नहीं मिलता। इसके बाद वो मिलता है शेरिफ से। शेरिफ ने पहले से ही सारी चीजें प्लान कर रखी थी। निक के लॉकर में उसने सोवर का पर्स रख दिया था ताकि ऐसा लगे कि निक ने उसे किडनैप किया, और अब वो खुद भी वहां से भाग गया। यहाँ पर उसने एक ही तीर से दो निशाने लगा दिए, दोनों ही केसों से उसका पीछा छोड़ गया। खैर अब इसके बाद कमांडर ये फैसला करता है कि स्टेट पुलिस पूरे के पूरे जंगल को तलाशेगी, इसलिए बस शेरिफ को भी अब बाकी चीजों को ठिकाने लगाना होगा ताकि उसकी सच्चाई सबके सामने ना जाए। उसकी छोटी सी गलती भी उसके लिए भारी पड़ सकती है। अब इसके बाद वो पहुंचता है सीधा लोबल के पास उसके ट्रेलर को चेक करने के लिए, लेकिन वहाँ पर लोबल ने उसे सीधा गन दिखाकर पीछे कर दिया। इधर सोवर भी अंदर बैठकर इनकी सारी बातें सुन रही थी। अब थोड़ी देर बाद वो दोनों भाई भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और होलिस्टर वहाँ पर देखता है कि उस ट्रेलर की पैरियों पर दो अलग अलग पैरों के निशान है, यानी कि लोवल कुछ न कुछ तो उनसे छुपा रहा है। अब इस चीज से होलिस्टर समझ जाता है कि जरूर सोवर यहीं पर है। अब वो जबरदस्ती कर ट्रेलर के अंदर घुस जाता है और यहाँ पर लोवल पकड़ा जाता है। अब किसी तरीके से लोवल अपना थोड़ा सा दिमाग लगाता है और वो उसे कहने लगता है कि मैंने सोवर को एक बर्गर के तौर पर रखा हुआ है। वो उसे वहाँ पर कॉफी बनाने के लिए कहता है और सोवर भी उसकी बात को मान जाती है। वो गलती से एक केमिकल को माइक्रोवेव में रख देती है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। अब क्योंकि वहाँ पर केमिकल्स भरे हुए थे तो इसकी वजह से आग और ज्यादा बढ़ जाती है। अब वो दोनों जैसे तैसे कर वहाँ से बाहर निकलते हैं। अब इस हादसे में होलिस्टर का भाई बक तो मर गया, लेकिन होलिस्टर अभी भी जिंदा है। अब इसके बाद लोबल भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, इसलिए वो सोवर को जल्दी से जंगल की तरफ भगा देता है। यहाँ पर इन दोनों की बहुत ही बुरी तरीके से फाइट चलती है और लोबल ने होलिस्टर को ऊपर काबू कर लिया, लेकिन अब तभी वहाँ पर पहुंच जाता है शेरिफ और वह पीछे से गोली मार कर वहाँ पर लोबल को मार देता है। इसके बाद वो मार देता है होलिस्टर को भी। अब वहाँ पर सोवर भागते भागते रोड तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उससे पहले ही पहुंच जाता है वहाँ पर शेरिफ। वो उसकी मदद करने के बहाने उसे कार में बैठाकर वहां से ले जाता है। सोवर इसके बारे में नहीं जानती, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसकी बातों से समझ जाती है कि वो इन सब का बॉस है, लेकिन अब कोई भी फायदा नहीं क्योंकि वो पूरी तरीके से उसके कब्जे में। वो उसे रेस्ट के लिए ले जाता है जहाँ पर वो उसे पानी में डुबा कर मार रहा था, लेकिन सोवर के पास अभी वो फोर्क था जो कि उसने लोबल से बचने के लिए उठाया था। अब उसका यूज कर वो उल्टा ही उसे मार देती है और कुछ इस तरीके से उसका नाइटमेयर एंड हुआ। अब पुलिस भी वहाँ पर पहुंच जाती है। इसका मतलब यह है कि वो सही सलामत अपने घर पहुंच जाएगी। और दोस्तों बस इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।